Today we are start new chapter of SST class 7, which is topic is when, where and how. As usual सबको पता ही होगा इसका मीन्स क्या होता है इंग्लिश में, या हम लोग बात करें इंग्लिश में इसको क्या कब क्या क्या बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल when का मीन्स कब, where मीन्स कहाँ and how मीन्स कैसे. ये तीनों टॉपिक या बोल सकते हैं तीनों जो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं हिस्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है तो इसके बेसिस पे हम लोग बात करें तो ये क्यों रखा गया है या इस टॉपिक को क्यों लिया गया है फर्स्ट चैप्टर के रूप में या एज ए फर्स्ट चैप्टर. इसके पीछे रीज़न क्या है, जब भी हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सही होती है हमें डेट. ठीक है, तो वो मतलब हो गया कब, वैन. फिर बात करेंगे हम लोग कि वो कोई भी इंसिडेंट या कोई भी बोल सकते घटना या बोल सकते फॉर एग्जांपल कुछ भी एनीथिंग एल्स जो कि लाइक हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है तो हम पूछेंगे कि वो कब, मतलब इस मीन्स वैन. फिर देन थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग पुट अप करते हैं एज ए हिस्ट्री बेसिस पे तो होगा हाउ. तो मतलब हमारा ऑल ओवर हिस्ट्री जो डिपेंडेंट है वो किस पे है, वैन, वेयर एंड हाउ. तो मतलब 3 क्वेश्चन अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 3 क्वेश्चन हमें बताते हैं कि हम हिस्ट्री के जो भी इंसिडेंट हुई है या कोई घटना हुई है या बोल सकते कोई भी इवेंट हुआ है उसके बारे में हम लोग इन तीनों क्वेश्चन से या 3 क्वेश्चन से हम लोग पता कर सकते हैं कौन कौन से, वैन, वेयर एंड हाउ. तो सो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है या वो बोल सकते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका टाइटल जो है वो है वैन, वेयर एंड हाउ. इसमें अगर हम लोग बात करें कि हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो चैप्टर है वो होगा आपकी मिडल पीरियड, जिसको बोलते हैं मध्य युग या बोल सकते हैं मध्यकालीन युग, जिसमें हम लोग बात करेंगे उन सारी इंसिडेंट की जो कि इस ड्यूरेशन में हुई थी या बोल सकते हैं इसके बीच में हुई थी. अब वो कौन कौन सी इंसिडेंट थी या कौन कौन सी घटनाएं थी वो आगे जो आएंगे टॉपिक्स उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिडल पीरियड होता क्या है, या बोल सकते हैं मध्य जो युग है या बोल सकते हैं जो मध्य युग है किसे बोला जाता है या फिर बोल सकते हैं मिडल एज किसको बोला जाता है, वो क्या है पर्टिकुलर. तो फर्स्ट ये हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है इन हिस्ट्री. मतलब हम लोग की सीधी सी बात है कि हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो मैथ में डेफिनेशन की बात करें तो मैथ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है, साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है. यहाँ पे हम लोग बात किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग. तो उसके बिहाफ पे अगर हम लोग लेके चलेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इन द हिस्ट्री द वर्ड मिडल. मतलब अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में मिडल पीरियड का अगर हम लोग लेके चलें तो क्या है मिडल पीरियड का मीन्स मिडल एज. मिडल एज मतलब लाइक हम लोग बात करें मिडल मीन्स होता है सेंटर या बोल सकते हैं बीच का या मध्य का. ठीक है, तो ये होता है एज. एज मीन्स लोग जानते हैं, वैसे एज मतलब होता है आयु होती है, लेकिन हम लोग यहाँ आयु नहीं, यहाँ पे हिस्ट्री में एज का मीन्स होता है युग. तो मतलब मध्य युग या हम लोग बोलेंगे मिडल पीरियड. मिडल पीरियड मतलब वही मध्य, और पीरियड मीन्स आपका वही युग या बोल सकते हैं हमारा जो ड्यूरेशन होता है उसके लिए बोलते हैं. तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि मिडल पीरियड का मतलब क्या होता है कि मिडल एज या मिडल पीरियड. अब बात हो रही मिडल की तो मतलब मिडिल अगर हम लोग लेके चले ग्रामेटिकल इंग्लिश के अकॉर्डिंग लेके चले तो मिडिल का मीन्स मतलब उसके पहले और बाद में कोई होगा और उसके सेंटर में कोई होगा तो हम लोग उसको मिडिल बोलेंगे. अब ये मिडिल क्यों बोला गया है, मतलब उसको इस पर्टिकुलर की हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, एक जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में मतलब मिडिल हिस्ट्री, और थर्ड जो कैटेगरी है वो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री. तो अभी फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी मिडिल हिस्ट्री है. तो मिडिल हिस्ट्री को मिडिल हिस्ट्री क्यों बोला गया है, मिडिल हिस्ट्री क्यों बोला गया है या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसको मिडिल एज क्यों रखा गया है, इसका नाम इस टॉपिक का, या बात करें हम लोग इसमें मिडिल या एज के बारे में क्यों हमने डिस्कस कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर हम लोग लेके चले तो हमारे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके चले, जैसे फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग करें 1 2 3 तो हम लोग बोलेंगे इससे मिडिल मीन्स 2. तो इस मीन्स हमारे पास 1 and 3 इसके बीच में कौन है, 2 है. तो इस मीन्स मिडल जो हिस्ट्री है या जिसके बात करें हम लोग मिडिल जो हिस्ट्री है या पीरियड जो है उससे पहले भी कुछ होगा उसके बाद में कुछ होगा. तो वो क्या है, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो आपके मिडिल हिस्ट्री से पहले आती है और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मिडिल हिस्ट्री के बाद में आती है. तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कि लाइक कब से स्टार्ट हुई और कब से एंड हुई. तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर रहे थे मिडिल हिस्ट्री के लिए या मिडिल पीरियड के लिए. तो इसमें बताया गया है कि ये मिडिल हिस्ट्री है जो लाइट या बोल सकते हैं जिसके बीच में आती है वो कौन कौन सी आपकी एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पीरियड है उसके बीच में आती है या इन दोनों हिस्ट्री के बीच में आती है. कौन सी, एंशिएंट और मॉडर्न. ठीक है, तो इनके बीच में जो हिस्ट्री आएगी वो आपकी कौन सी आती है, मिडिल हिस्ट्री या मिडिल पीरियड आता है.
मिडिवल हिस्ट्री की बात करें हम लोग, इसके बेसिस पे कब स्टार्ट हुई, क्योंकि सीधी सी बात है जब हम लोग किसी और डिस्कस करते हैं तो इस मीन्स हमें सभी ये पता होना चाहिए इसका बेसिक चीज़ें कि कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई। तो मिडिल हिस्ट्री का अगर हम लोग लेके चले या मिडिल पीरियड के लिए लेके चले तो स्टार्ट कब हुई थी, तो 8th सेंचुरी, मतलब 8th सेंचुरी जो थी हमारी हिस्ट्री जो एज यूजल हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए हम लोग बात करेंगे तो वो 8th सेंचुरी CE से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद क्योंकि अब ये स्टार्ट तो हो गई, इस मीन्स कोई चीज़ स्टार्ट हुई इस मीन्स वो ख़त्म भी होगी, मतलब इसका एंड भी हुआ। तो इसका एंड कब हुआ था, इसका 18th सेंचुरी के अंदर हुआ था। तो मतलब ऑल ओवर अगर हम लोग डिस्कस करें पूरे अभी तक जो टॉपिक है तो उसके बारे में क्या होगा, फर्स्ट थिंग कि मिडिल हिस्ट्री होती क्या है। तो मिडिल हिस्ट्री होती है जो कि बिलोंग करती है मिडिल पीरियड से, या बोल सकते हैं हम लोग मिडिल एज से। अब मिडिल एज किसका, एंशिएंट और मॉडर्न के बीच वाला जो हिस्ट्री का पार्ट है या जो एज है, तो हम लोग बोलेंगे इसको 18th सेंचुरी के अंदर एंड हुई थी। तो मतलब ऑल ओवर लेके चले हम लोग, तो इसका हम लोग छोटा सा जो एक डिस्क्रिप्शन है बोल सकते हैं, छोटी सी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं कि कब स्टार्ट हुई, क्या इसको बोला जाता है और कहाँ ये ख़त्म हुई थी, और इसके पीछे जो रीज़न है क्यों ख़त्म हुई या क्यों स्टार्ट हुई थी, वो हम लोग इसको आगे स्टूडेंट जैसा हमने पढ़ा था कि जस्ट ये 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी मिडिल हिस्ट्री, और क्या नाम है एंड जो हुई थी वो 18th सेंचुरी में हुई थी। तो वैसी बेसिस पर हम लोग बात करेंगे 8th सेंचुरी में क्यों स्टार्ट हुई, उसके पीछे कुछ रीज़न दिया हुआ है। और इस पूरे रीज़न को या बोले पूरा ऑल ओवर जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट हुई या मतलब मिडिल हिस्ट्री जो स्टार्ट की गई, तो उसके पीछे रीज़न जो रहा उसे 2 लैंडमार्क्स में या बोल सकते हैं एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट के रूप में इसमें टॉपिक दिया गया। इसके 2 लैंडमार्क्स थे। 2 लैंडमार्क्स कौन कौन से, इसके 2 लैंडमार्क्स थे। और 2 लैंडमार्क्स क्यों रखे गए, क्योंकि इस टाइम पे टर्निंग पॉइंट था, मतलब एक तरह से क्या हुआ इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। अब वो चेंजेस कौन से आए, तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे थे 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी मिडिल हिस्ट्री या मिडिल हिस्ट्री। तो 8th सेंचुरी में फर्स्ट क्या हुआ कि हम लोग 8th सेंचुरी के लेके चले, तो इसमें फर्स्ट इस सेंचुरी का या इस पॉइंट को इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना गया, या बोल सकते हैं इस टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस आए। वो चेंजेस कौन कौन से थे और इसके पीछे रीज़न क्या था, फर्स्ट देखते हैं हम लोग ये चेंजेस क्यों हुआ। दिस टाइम एज अ न्यू स्टेज बिगिन इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब 8th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसका एक नई स्टेज बोल सकते हैं, एक नया जो बोलते स्टेप जो आगे फॉरवर्ड किया था या आगे लिया था, वो स्टेज कौन सा था, फर्स्ट राइज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मतलब जो इंडियन फेडरलिज्म था ये बोल सकते हैं इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जो चेंज देखने को मिला है स्टेज वाइज हो गया था इंडियन फेडरलिज्म। सेकेंड जो था इंक्रीज कॉन्टेक्ट विद द अदर सिविलाइजेशन, मतलब सेकेंड जो बोल सकते चेंजेस जो हुआ 8th सेंचुरी के अंदर वो क्या था कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो दूसरी जो सिविलाइजेशन था उनसे कॉन्टेक्ट करना, मतलब हम लोग बोले कि इंडियन कंट्रीज ने क्या बाहर फॉरेन कंट्री में जाके उन्होंने कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट किया। स्टूडेंट जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारी ऑल ओवर जो मिडिल हिस्ट्री जो है या मिडिल हिस्ट्री जो है वो अलग अलग फेजेस को फेस कर रही थी, या बोल सकते हैं उसकी स्टार्टिंग जो बिगिनिंग थी 8th सेंचुरी से हुई और एंड 18th सेंचुरी हुई, तो उसी बेसिस को या बोल सकते हैं उसी पॉइंट को टर्निंग पॉइंट जिसको बोल सकते हैं 2 लैंडमार्क्स या बोल सकते हैं एक तरह से एक पॉइंट मार्क्स के जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है। या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसका 2 लैंडमार्क्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट जो लैंडमार्क्स है जो 8th सेंचुरी है, सेकेंड है 18th सेंचुरी। हम लोग फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 8th सेंचुरी के लिए, या बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग थी या बिगनिंग थी हमारे बोल सकते हैं इंडियन हिस्ट्री या मिडिल जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट या 8th सेंचुरी में ऐसा क्या चीज़ हुई, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट हुई कि जो चीज़ें थी या बोल सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर चेंजेस आए। तो पहला हम लोग बात करेंगे कि इस कौन सा 8th सेंचुरी में, इस सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि ये टर्निंग पॉइंट था हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए, या बोल सकते हैं भारतीय जो इतिहास है उसमें टर्निंग पॉइंट एक बदलाव का एक बोल सकते हैं मुख्य बिंदु रहा। अब क्या टर्निंग पॉइंट था, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि इस टाइम पे न्यू स्टेज स्टार्ट हो गई थी या बोल सकते हैं न्यू चीज़ें इंडियन हिस्ट्री के अंदर देखने को मिली थी। वो क्या थी, फर्स्ट थिंग राइज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मतलब इंडिया के अंदर इंडियन फेडरलिज्म या बोल सकते हैं भारतीय जो फेडरलिज्म है वो क्या हुआ, राइज होना स्टार्ट हो गया, मतलब लाइक उसका उदय होना स्टार्ट हुआ। सेकेंड इसमें रीज़न बताया गया है इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद अदर सिविलाइजेशन, मतलब सेकेंड जो रीज़न बताया वो क्या है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन था उनका दूसरी कंट्री बोल सकते हैं या दूसरी जो सिविलाइजेशन थी मतलब सभ्यताएं वगैरह थी उनके साथ क्या होना कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब वो लोग उनसे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट उन्होंने किया। इसी कारण जो 8th सेंचुरी का जो है
बिगेन हुआ है, बोल सकते हैं हमारे जो मिडल हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन जो इतिहास है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ 8th सेंचुरी। उसके पीछे ये 2 कारण हमारे हैं। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 18th सेंचुरी की, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई या क्या क्या बदलाव हुआ उसके बारे में भी डिस्कस बात कर रहे थे। सेकेंड लैंडमार्क जो था, या बोल सकते हैं जो 2 लैंडमार्क्स में से हमने फर्स्ट लैंडमार्क के बारे में डिस्कस किया था कि 8 जो सेंचुरी थी वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सेकंड जो लैंडमार्क इसमें रहा वो था 18th सेंचुरी, जो हम लोग बोल सकते हैं एंडिंग था, मिडिल जो हिस्ट्री था या मिडिल जो हिस्ट्री था उसका एंड था। उसके पीछे रीज़न क्या बताया गया कि इसके पीछे मेन जो इस पॉइंट को बोल सकते हैं कौन सा 18th जो सेंचुरी थी, इस पॉइंट को माना गया कि मिडिल हिस्ट्री का एंडिंग पॉइंट था, या बोल सकते हैं मिडिल हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। और इसके पीछे रीज़न क्या था? फर्स्ट रीज़न जो बताया गया है, मुगल जो एम्पायर्स थे उन एम्पायर्स का अलग अलग किंगडम्स में ब्रेक डाउन हो जाना, या बोल सकते हैं अलग अलग किंगडम्स में उनका बंटवारा हो जाना, जिसको बोल सकते हैं सेपरेशन हो गए थे, मतलब सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से। तो पहला कारण तो इसमें ये बताया गया है कि इस टाइम पे मुगल जो एम्पायर थे वो क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, अपने किंगडम उनको उन लोगों ने अलग कर दिया था। तो पहला रीज़न तो ये बताया एंड होने का। सेकंड रीज़न ये बताया कि जैसे ही मुगल एम्पायर का एंड हुआ तो वहीं पे ब्रिटिश एम्पायर जो था, या वो बोल सकते हैं ब्रिटिश जो थे, जिसको बोल सकते हैं हम लोग अंग्रेज, तो वो लोग क्या यहाँ पे आना, उनका उदय होना, या बोल सकते हैं उन लोगों ने यहाँ पे ऑक्यूपाई करना या कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। तो यही आपके 2 लैंडमार्क्स थे जिसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे कि जो मिडिल हिस्ट्री थी या मिडिल हिस्ट्री जो थी क्यों स्टार्ट हुई और क्यों एंड हुई, इसका पीछे ये 2 आपके मेन रीजंस बताए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।